नमस्कार, राम राम। बांग्लादेश में कट्टरपंथी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद विशाल संख्या में उन्मादी भीड़ सड़क पर उतर आई और उसने कोहराम मचा दिया। उस भीड़ ने वहां के एक चर्चित अखबार डेली स्टार के दफ्तर पर हमला बोला और देखते ही देखते उसे आग के हवाले कर दिया, जबकि वहां काम करने वाले पत्रकार और अन्य कर्मचारी तब भवन के भीतर मौजूद थे। उन्हें किसी तरह से पुलिस, सुरक्षा बलों और दमकल की गाड़ियों के मिले जुले प्रयास से उन्हें बचाया गया। फिर उसी तरह का हमला उन्होंने प्रथम आलो नाम के एक अखबार के दफ्तर पे किया, उसे भी जला दिया। वहां भी वैसी ही स्थिति थी। तोड़ फोड़, आगजनी की यह घटना चलती रही। भालुका में भीड़ ने एक हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास नाम के व्यक्ति को अत्यंत ही बर्बरता से पीट पीट करके बीच सड़क पर मार डाला और मारने के बाद उसे नग्न करके उसके मृत शरीर को पेड़ से बांध करके आग लगा करके भस्म कर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह किनके द्वारा किया गया कृत्य है। क्या इन्हें मनुष्य की संज्ञा दी जा सकती है? लेकिन ये सब बांग्लादेश में हो रहा है, वह भी भारत विरोधी मुहिम के तहत हो रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसका वजूद भारत के कारण है, भारत के सैनिकों के बलिदान के कारण है। 1971 के युद्ध में भारत के 4000 सैनिकों का बलिदान हुआ था, बलिदान दिया था इन सैनिकों ने। 10,000 से ऊपर घायल हुए थे। उसके बाद उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, पाकिस्तान से अलग हुआ था वह देश। लेकिन बांग्लादेश में आकंठ घृणा में डूबे मजहबी उन्मादियों की भीड़ ने देश को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। पिछले 50 वर्ष के कालखंड में ही हिंदुओं के लिए वहां जीना दूभर हो गया है। उनकी जनसंख्या घट करके 7% पर आ गई है। आप कल्पना कीजिए कि इस धरती पर भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेषकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश में हिंदुओं का रहना कितना अधिक कठिन हो गया है। लेकिन पूरा मीडिया, पूरा प्रचार तंत्र, पूरी बौद्धिक लॉबी, कवि, लेखक, पत्रकार आदि आए दिन केवल इंटरव्यू में यही कहते हैं कि भारत में भगवाकरण का कार्यक्रम चल रहा है और अल्पसंख्यक खतरे में है। जबकि खतरे में कौन है, किसका अस्तित्व संकट में है, यह सबको दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में पिछले 1.5 वर्ष के दौरान, लगभग 1 वर्ष की ही बात कह रहा हूं मैं, कि 2024 के जुलाई अगस्त से 2025 के जुलाई अगस्त के मध्य अल्पसंख्यक समुदाय पर 2,500 हमले की घटना जो है हुई है और बहुत लोगों की जान गई है हिंसा में। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 150 मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसमें मूर्ति भंजन से लेकर के मंदिर को तोड़ना फोड़ना, आग लगाना आदि शामिल रहा है। आए दिन वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, नौकरी छीनना, निकालना, इज्जत लूटना, बलात्कार करना, धर्मांतरित करना, महिलाओं के साथ दुष्कृत्य, ये सब बहुत साधारण बातें हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर के बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना जो है दूभर हो चुका है। ये बिल्कुल उसी राह पर चल पड़े हैं। एक अर्थ में पाकिस्तान से भी अधिक एक्सट्रीम हो चुके हैं। जिस राह पर कभी पाकिस्तान चल रहा था और दशकों तक चलता रहा, उन्होंने उसी पंथ को अपनाया और उनकी ही लीक को ये फॉलो करके अब पूरी दुनिया के सामने यह संदेश दे रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं मानता हूं कि यही स्थिति अगर बनी रही और कुछ नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं और पहले भी होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं हुआ है। तब विचार करने वाली बात यह है कि आए दिन छोटी मोटी बातों पर यहाँ किसी का नकाब मुख्यमंत्री के द्वारा हटा दिए जाने पर, खींच दिए जाने पर, जो कि आयु में उसके दादा जैसे हैं, पूरा बौद्धिक मीडिया जो है उबल पड़ता है और कहता है कि माफ़ी मांगो। इस घटना पर इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया देने वाले लोग आज चुप हैं, मुंह पर टेप लगा करके बैठे हैं और इस तमाशा को देख रहे हैं, जिसमें कि एक पूरी सभ्यता के सामने संकट खड़ा हुआ है, उनकी जान माल के ऊपर संकट खड़ा हुआ है। वह उनके पुरखों का देश है। विभाजन हो गया, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वह उनकी भूमि नहीं है। भूमि तो उनकी ही है। अंततः जिस आमार शोनार बांग्ला
की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की और जिसे बांग्लादेश के लोगों ने राष्ट्रगान बनाया, उसी बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई है आप कल्पना कर सकते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जिसकी पड़ताल आप जीवन के साधारण प्रसंगों में कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को आप देखें, ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि यह वैमनस्य, यह हिंदू घृणा न केवल चरमपंथियों में है बल्कि आम जनमानस में भी उतना ही भरा हुआ है। वहाँ के क्रिकेट खिलाड़ियों की जो भंगिमाएं रही हैं वे सब भी आपको याद होंगी। एक समय में धोनी का सिर काट करके पोस्टर लगाया गया था भारत बांग्लादेश सीरीज से पहले। जब एक क्रिकेट खिलाड़ी इस तरह की हरकत कर सकता है तब अन्य लोगों से क्या आशा की जा सकती है, आप सहज ही समझ सकते हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की निगाह बनी हुई है और सेना भी सतर्क है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक यह चल नहीं पाएगा, क्योंकि चरमपंथी जब पूरी तरह से हावी हो गए हैं और सरकार एक मुखौटा की तरह उन्हें देख रही है, बार बार केवल जुबान से कि ये स्वीकार नहीं है और अक्षम्य है और ये है और वो है, लेकिन धरातल पर जब कोई कार्रवाई नहीं करती है तब जो है किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ अगर 6-7-8% हिंदू बचे हैं तो उनके जीवन रक्षण का भार जो है किसी न किसी को लेना पड़ेगा और वह निश्चय ही भारत की सरकार को ही लेना पड़ेगा। इस तरह से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का जीवन संकट में पड़ता देख करके कोई चुप नहीं रह सकता। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये भी एक तय बात है कि इस तरह की स्थिति लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि जब मनुष्य अपना नाश करने पर उतर आता है तब उसकी बुद्धि मर जाती है, विवेक मर जाता है। ये बांग्लादेश के साथ ये बात देखी जा रही है। वे पाकिस्तान से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय तक इसी चरमपंथ की छाया में रहा और अंततः आज यह स्थिति है कि पाकिस्तान एक आंतरिक युद्ध में घिरा हुआ है और वहाँ लोगों में बहुत भारी संख्या में जो है पछतावा है, इस बात का रिपेंटेंस है कि एक मुल्क के रूप में पाकिस्तान के पास अभी कुछ नहीं है। इसे आप वहाँ जनसामान्य के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में वे इस सत्य को मानने लगे हैं कि भारत के सामने उनकी अब कोई औकात नहीं है। तो बांग्लादेश जो अभी बहुत उड़ रहा है उसकी भी दुर्गति होनी तय है। बस काल चक्र की बात होती है कि समय का पहिया जब घूम जाता है तब सब कुछ जो है धरा का धरा रह जाता है। ये उग्रवाद, ये चरमपंथ, ये पागलपन, ये सब किसी काम नहीं आते, सबका जो है धराशायी होना तय हो जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और एक तरह से विक्षुब्धकारी है, क्योंकि भारत देश के जो बौद्धिक हैं, जो कवि, लेखक, पत्रकार जो हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, वे भारत में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को खरोंच आ जाने पर उबल पड़ते हैं, कविताएं लिखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और तमाम तरह के धरना प्रदर्शन आदि शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक देश जो पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को लीलने पर आमादा है, उनको देख करके भी ये चुप्पी साधे हुए हैं, इनके जुबान सिल गए हैं, ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यही पूरी दुनिया की स्थिति है। जिन सलमान रश्दी ने पिछले दिनों बड़ी चिंता जताई थी भारत की इस दशा पर, उनके बारे में भी आप सोचिए और उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए कि वस्तुतः इस संसार में संकट में कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।